जय माँ शमशान काली। आज मैं आप सभी को शमशान में प्रेत को कैसे जागृत किया जाता है इस विषय में बताऊंगा। शमशान की क्रिया है यह पूर्ण रूप से, और इसमें आपको सर्वप्रथम चतुर्दशी, कृष्ण चतुर्दशी के दिन शमशान में जाना है। वहाँ पर आपको किसी मृतक व्यक्ति की हड्डी लेनी है जिसकी असमय मृत्यु हो चुकी हो, अर्थात जो किसी कारण से एक्सीडेंट वगैरह में मर गया हो। ऐसे व्यक्ति की आपको हड्डी प्राप्त करनी है और उसको आपको अपने आसन के नीचे रखना है। ठीक है। इसके बाद में आपको कुछ जो चिता होती है, सबसे पहले वहाँ आपको माता शमशान काली से आज्ञा लेनी है कि हे माँ, मैं इस शमशान में इस प्रेत को सिद्ध करने के लिए 40 दिन की साधना कर रहा हूँ और इसमें मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। फिर आपको शमशान की चिता के 3 बार फेरे लगाने हैं और 3 बार फेरे लगाने के पश्चात आपको 3 बार चुटकी बजानी है। चुटकी बजाने के बाद में आप एक स्थान पर बैठ जाइए। दक्षिण की तरफ आपका मुख रहेगा साधना के समय में, और इसके बाद में आपको अपना आसन बिछा लेना है और काले वस्त्र पहन के आप यह साधना संपन्न कर सकते हैं। जो आपने हड्डी प्राप्त की है उसको अपने आसन के दाहिनी तरफ रखना है, अर्थात बाएं पैर के नीचे वह हड्डी आसन के नीचे रखी जाएगी। इसके बाद में आप अपने सामने कुछ गाय के उपले जो गोबर से बने होते हैं तो उनको जला लेना है कपूर के माध्यम से। फिर उस पर सूखे गोले आपको रखने हैं। सूखे गोले के टुकड़े बीच बीच में रखते रहें जिससे आग जलती रहे, और इस उपलों को आपको एक मिट्टी के सकोरे में रखना है, उसमें आग सुलगा देनी है। इसके बाद में आपको मंत्र जप लगातार प्रारंभ करना है। नित्य प्रति आप 50 माला मंत्रों का जप करेंगे तो यह साधना 40 दिन में संपन्न हो जाएगी और प्रेत आपके सामने आकर के आपको दर्शन देगा। साथ ही साथ में आप बीच बीच में मदिरा की धार, जो आपने उपले लगाए हुए हैं उसमें आपको मदिरा की धार देनी होगी। बकरे का मांस नित्य प्रति आपको भोग में देना होगा, और शमशान आपको ऐसे शमशान में साधना करें जिसके पास में नदी हो। जब आपकी 50 माला मंत्र हो जाएंगे तो इसमें भी आपको सुरक्षा घेरा बना करके ही जप करना है, ताकि अन्य किसी प्रकार से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको हानि ना पहुंचा सके। तो यह साधना आपको सुरक्षा घेरे के अंदर बैठ करके करनी है। साथ ही साथ में गुरु आज्ञा इसमें लेना अत्यंत अनिवार्य है, और आपको इसमें मदिरा और मांस और गाय के उपले, गाय या भैंस के उपले आवश्यक होंगे। आपने जो हांडी पहले दिन ली है उसी हांडी में अगले दिन भी क्रिया करनी है। ऐसे में जब आप यह साधना शुरू करेंगे तो साधना शुरू करते ही आपको भयानक आवाज़ें, इधर उधर रोने की आवाज़ें भी आएंगी। आप जब वापस जा रहे होंगे नदी में भोग को डाल करके, तब भी आपको अगर कोई पीछे से आवाज़ लगाता है या किसी प्रकार की आवाज़ें आती हैं तो आपको किसी भी प्रकार भयभीत नहीं होना है। अगर आपके अंदर डर है तो आप ये साधना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें अगर आपके अंदर भय किसी प्रकार से हो गया तो वह प्रेत आपको किसी न किसी प्रकार से हानि अवश्य पहुंचाएगा। तो ये साधना केवल वही व्यक्ति करे जिसने भैरव साधना कर रखी है, जिनके ऊपर माता काली की कृपा हो या भैरव की कृपा हो, वही व्यक्ति इस साधना को करने योग्य है। आज मैंने आप सभी को यह साधना के विषय में बताया है। साथ ही साथ में यह साधना 40 दिन तक करनी है, और 40वें दिन जब वह प्रेत सामने आएगा
तभी आपको उससे वचन लेने हैं कि मैं जब भी आपको बुलाऊंगा आपको आना होगा और मेरा कैसा भी कार्य क्यों ना हो उस कार्य को सिद्ध करना आपका कार्य होगा। यही वचन आपको लेना है। मैं यहाँ पर प्रेत सिद्धि का मंत्र नहीं दे रहा हूँ। जो भी साधक यह साधना करना चाहता है वह मुझसे संपर्क करके इस सिद्धि के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसमें जो मंत्र है वह केवल गुरु शक्ति से चलता है। जिसको भी यह साधना करनी है उसको अवश्य ही प्रेत सिद्ध होगा। जैसे नियम इस साधना के बताए जाएंगे आपको, वैसे ही नियमों का पालन करते हुए आप यह साधना को करेंगे तो अवश्य ही प्रेत सिद्धि प्राप्त होती है। और प्रेत के लिए किसी भी प्रकार का कार्य करना बहुत ही सरल है। वह आपकी एक आज्ञा के अनुसार कार्य कर देगा। आज के लिए बस इतना ही। जय माँ शमशान काली।